हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के मोस्ट 50 जीके के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये जो पश्चिम बनास नदी का उद्गम स्थल कौन जिले से होता है दोस्तों। ये सिरोही कन्या सोनवाड़ा गाँव डीसा शहर से होता है दोस्तों। किससे होता है? सिरोही कन्या सोनवाड़ा गाँव डीसा शहर से होता है दोस्तों। राजस्थान बनास की लंबाई कितनी है? राजस्थान दोस्तों बनास की लंबाई 480 भी हो सकती है दोस्तों। कहीं कहीं आपको किसी प्रश्न में ऑप्शन यदि 512 है तो वो भी आपका राइट प्रश्न होगा दोस्तों। 512 करने पर बेड़त नदी का उद्गम स्थल दोस्तों बेड़त नदी है दोस्तों। उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ी में बेड़त नदी का दूसरा नाम आयड़ नदी दोस्तों। आयड़ नदी भी कहते हैं इस नदी को। गंभीरी नदी का मुख्य कहाँ बहती है दोस्तों? चित्तौड़ के बेड़त की सहायता में। कहाँ पर बहती दोस्तों? चित्तौड़ में बेड़त की सहायता में। थोड़ा छोटा और इससे छोटा नहीं होगा ना दोस्तों, इससे छोटा नहीं होगा। अगला प्रश्न है गंभीरी नदी मुख्य कहाँ बहती है? चित्तौड़गढ़ में बेड़त की सहायक नदी है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद की दिवेर की पहाड़ियाँ बनास की सहायक नदी है दोस्तों। बाणगंगा की कुल लंबाई 240 किमी 380 किमी यदि ऑप्शन में आपको मिल जाए तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इससे उद्गम है बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर। घग्गर नदी का उद्गम स्थल घग्गर नदी का उद्गम स्थल दोस्तों शिमला में शिवालिक की पहाड़ियाँ मर्त नदी और वैदिक सरस्वती इसका उपनाम है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसे मर्त नदी भी कहते हैं और वैदिक सरस्वती भी कहते हैं दोस्तों। यह राजस्थान की सबसे बड़ी अंत्य प्रवाह की नदी है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी अंत्य प्रवाह नदी है। यह सर्वप्रथम दोस्तों 2008 में फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाके विलीन हुई थी। और यह राजस्थान में दोस्तों टिब्बा तहसील है शायद। टिब्बा तहसील इससे हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों। और इस नदी के किनारे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का भी विकास हुआ है दोस्तों। कालीबंगा और इस नदी का तल दोस्तों नीचे होने के कारण हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। कहाँ पे बाढ़ आ जाती है? हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। और अगला प्रश्न है आपके हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। घग्गर नदी जहाँ से राजस्थान कहाँ प्रवेश करती है अभी बताएं दोस्तों? टिब्बा तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? बहावलपुर पाकिस्तान दोस्तों आकरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आकरा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर। कांतली नदी राजस्थान में 2 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर नदी नहीं है। पहला जिला दोस्तों बीकानेर और दूसरा चूरू। अब शायद मेरे हिसाब से एक और नया जिला बन गया ना फलोदी, उसके अंदर नदी नहीं बहती। ये कांतली नदी दोस्तों चूरू के सीमा पर जाके विलीन हो जाती है दोस्तों। ये चूरू की सीमा पर जाके विलीन हो जाती है। कांकनी नदी किस गांव से निकलती है? कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है दोस्तों। ये कांकनी नदी है ना, ये जो बुद्ध झील में जाके गिरती है। ये जैसलमेर की और शायद सबसे छोटी अंत्य प्रवाह की नदी है, इसे कहते हैं। जैसलमेर एक जिले से निकलकर एक जिले में ख़त्म हो जाती है दोस्तों ये, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों काकनी नदी का दूसरा नाम मसूरती नदी काकनी नदी कहते हैं इसे। बुद्ध झील कौन से जिले में स्थित है? बुद्ध झील अभी बताएं दोस्तों जैसलमेर में। बुद्ध झील में इसमें कौन सी नदी गिरती है? काकनी नदी इसके अंदर गिरती है दोस्तों। मेंथा नदी मुख्यतः कौन से जिले में बहती है? मेंथा नदी जयपुर में नागौर में भी बहती है दोस्तों। सांबर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सांबर झील कहाँ पर है दोस्तों? ये पड़ती है आपके जयपुर में। कौन से में? जयपुर में। और ये 1200 फीट दोस्तों इसका ऊंचा है तल समुद्र से, और ये जयपुर में है।
अगला प्रश्न है, लूणकरण झील स्थित है कहाँ पर? बीकानेर। बीकानेर में लूणकरण झील खारे पानी की झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी सांभर झील। शायद 8.7% नमक भारत में इसका उत्पादित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, माही बजा सागर बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, बोरखेड़ा में माही पर राजस्थान का सबसे बड़ा लंबा 3109 मीटर लंबाई का है। माही नदी वो जो यू आकार में होती है, खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र से निकलती है और गुजरात में जाके कच्छ की खाड़ियों में विलीन हो जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार छूती है नदी। और इस नदी की इस सोम माही जाखम यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनने के कारण यहाँ पर किसका मेला लगता है दोस्तों? यहाँ बनेश्वर का मेला, आदिवासियों का मेला लगता है दोस्तों। सोम नदी का उद्गम स्थल बिच्छामेड़ा पहाड़िया उदयपुर। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और जैसमंद झील का दूसरा नाम डेबर झील भी कहते हैं। जैसमंद झील उदयपुर कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर। और जैसमंद झील सबसे छोटा टापू इसको कहते हैं प्यारी। कुल 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भाखड़ा उदयपुर में। नौचौकी पाल किस झील में? राजसमंद में। कांकरोली में। आना सागर झील का निर्माण कब हुआ? 1137 में अन्नोराज ने अजमेर में। सिलीसेट झील किस जिले में? अलवर में। यह मीठी झील है। राजस्थान में सबसे ऊंची झील नक्की झील माउंट आबू, जिसे दोस्तों इस झील को ग्रासियों का पवित्र स्थल भी बोला जाता है। इस झील को ग्रासियों का पवित्र स्थल बोला जाता है। यह सबसे ऊंची है। इससे रुडियार्ड किपलिंग दोस्तों आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना मैं बताता हूँ। रुडियार्ड किपलिंग ने इन्हें कहा, इस नदी को देखकर इस झील को देखकर कहा था कि यह एक झील शायद देवताओं के नाखूनों से खोदी की झील है। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। और निर्माण 1159 में बालक किसने करवाया दोस्तों? ऐसा बालक ने। स्वरूप सागर झील उदयपुर में दोस्तों। स्वरूप सागर झील उदयपुर में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट झील बता देता हूँ। एक तो जैसमंद झील है, एक कौन सी है? जैसमंद झील है। एक है स्वरूप सागर, एक और इसके ऊपर हो जाएगी फतेह सागर। जैसमंद झील को आपको पता है डेबर झील बोला जाता है। ठीक है, अगला है भोपाल सागर झील, चित्तौड़गढ़ में बांध भी। नवलखा सागर झील बूंदी में। कहाँ पे है दोस्तों? बूंदी में। सूर सागर झील स्थित है। सूरसागर दोस्तों, सूरसागर यह बीकानेर अनूप सागर गजनेर, मतलब ये बीकानेर में आपके दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में जूनागढ़ किले के सामो साम ये झील है दोस्तों। यह इस आकार की झील है। इस आकार की झील है दोस्तों। कभी जाओ तो मौका देख लेना दोस्तों। पन्नालाल शाह तालाब स्थित है झुंझुनू में। रंगीला तालाब कायलाना झील जोधपुर में। तखत सागर बालक समंद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तालाबशाही झील धौलपुर में। रामसागर पार्वती और पिचियाक बांध स्थित है जोधपुर में दोस्तों। जवंत सागर कहते हैं जिसे। नारायण सागर झील स्थित है अजमेर में। लसाड़िया बांध जिस पर है। सरदार समंद बांध पाली है। मावास जाखम झोपड़ा सही बांध क्या? कड्डाना बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में महिसागर जिले में माही नदी पर है कड्डाना। ठीक है, और बांकली बांध पाली में। माधव सागर बांध दोस्तों दौसा में। रेडियो झिलमिला काला खोआ। तिजारा बांध स्थित है अलवर में। जैसमंद मगल उत्सव माही नदी के प्रवाही क्षेत्र कहलाता है। छप्पन का मैदान महासवाड़ा डूंगरपुर वागड़ व कांठल की गंगा माही को कहा जाता है दोस्तों। और भीमताल जलप्रपात बूंदी में। भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? महांगली नदी पर। चंबल की कुल लंबाई 966 किमी
मसीबो 966 और 1051 का आंकड़ा भी। चंबल नदी दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, प्रवाहित में इस प्रकार की है दोस्तों। यह शायद यमुना में जाके मिलती है और यह राजस्थान में उदयपुर में प्रवेश करती है, शायद उदयपुर में प्रवेश करती है भैंसलाला चित्तौड़गढ़ से। भैंसलाला चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध चाकम बांध प्रतापगढ़। बाड़ी नदी का पानी किस में गिरता है? फायसागर अजमेर में। कांतली नदी का प्रवाही क्षेत्र कहलाता है? तुरावाटी क्षेत्र सीकर में। और पिथमपुरी झील किस जिले में? सीकर में, रेवासा सीकर। बाड़ी नदी का उद्गम स्थल जो कि जयपुर में नदी है, चौमू में, सामोद की पहाड़ियाँ। बांकली बांध बनाया गया नदी, सुगड़ी नदी दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों। किसमें? शेखावाटी में एक जिला आता है आपका कौन सा दोस्तों? एक जिला आता है आपका चूरू, और एक सीकर, और एक चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन सा दोस्तों? चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये 3 जिले आते हैं दोस्तों शेखावाटी में। थैंक यू, धन्यवाद उस टाइम के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आगे से आके।